दूसरा दर्जा है तौबा के ज़रिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना। तौबा कहते हैं कि आज़मुन जाज़िमुन, कि आने वाली ज़िंदगी में अज़म कर लेना कि अब मैं दोबारा इन गुनाहों के ऊपर ज़िंदगी नहीं गुजारूँगा। इस्तिग़फ़ार कहते हैं माज़ी के गुनाहों से अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना। तौबा कहते हैं आइंदा आने वाले गुनाहों से रुजू कर लेना कि अब मैं गुनाहों वाली ज़िंदगी नहीं गुजारूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा करने वालों के लिए भी बहुत सारे इनामात रखे हैं। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया गया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, तुम सब के सब इकट्ठे हो जाओ और अल्लाह से तौबा कर लो। एक जगह पर इकट्ठे होकर अल्लाह के सामने तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मग़फ़िरत तौबा करने वाला शख्स इतना महबूब है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन, हर बनी आदम ख़ताकार है, व खैरु ख़त्ताइन तव्वाबीन, लेकिन बेहतरीन गुनाह करने वाला, बेहतरीन ख़ताकार वो शख्स है जो गुनाह के बाद अल्लाह से तौबा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन के लिए बहुत वसी तौबा के दरवाजे रखे हैं। एक दफ़ा इब्न क़य्यिम फरमाते कि ख्वाब में शैतान आया, शैतान आकर उन्हें कहने लगा कि अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश कर देनी है। वो बहुत हैरान हुए, कहा कि तू तो अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह तेरी कैसे बख्शिश करेंगे। कहा कि इन्ना रहमती वासियातुन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी रहमत वसी है, हर चीज़ पर वसी है, मैं भी तो अल्लाह की रहमत के अंदर आ सकता हूँ, मेरी भी अल्लाह तौबा कर सकते हैं। वो बहुत हैरान हुए। फिर अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाली कि अल्लाह की रहमत तो वसी है, लेकिन उस बंदे के लिए वसी है जो रहमत में आना चाहता है। जो रहमत में आना ही ना चाहे उसके लिए अल्लाह की रहमत का क्या फ़ायदा। अब शैतान तो ये चाहता ही नहीं है कि मैं अल्लाह की रहमत के अंदर आ जाऊं, तो अल्लाह उसकी कैसे बख्शिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत को वसी फरमा दिया। जितने मर्जी गुनाह लेके मेरे सामने आ, तो मेरे सामने आके आहोजारी कर, मेरे सामने आकर रो के तो दिखा, मैं तेरे गुनाह ना माफ़ कर दूं तो फिर कहना। जब फरिश्ते इंसान के गुनाह को लिखते हैं, गुनाह लिखने वाला फरिश्ता इंसान का गुनाह लिखता है। एक गुनाह किया, एक लिख लिया, दूसरा किया, फिर लिख लिया। 5 गुनाह किए इंसान ने, 5 गुनाह फरिश्ते ने लिख लिए, फिर एक नेकी करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी एक नेकी की वजह से उसके तमाम गुनाहों को मिटा देते हैं। दूसरा नेकियों वाला फरिश्ता उसे कहता है कि भाई देखो, अल्लाह ताला ने एक नेकी का बदला 10 नेकियों के बराबर रखा है, लिहाजा इसने 5 गुनाह किए थे, अब तू 5 गुनाह मिटा दे, मैं 5 नेकियां लिख देता हूँ ताकि हिसाब बराबर हो जाए। इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यिआत, नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। आज हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास, हमने तो हम नेकी क्यों करें, हमारी दाढ़ी नहीं है, हमने नेकियों वाला लिबास, नेकोकारों वाला लिबास नहीं पहना हुआ। लड़कियां, बच्चियां कहती हैं, औरतें कहती हैं हम दुपट्टा तो करती नहीं है, हम कुरान कैसे पढ़ें, हम पर्दा तो करती नहीं है, हम नमाजें क्यों पढ़ें। ये शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है कि ये कहना चाहिए कि भाई हम इन गुनाहों से बचते हैं, बल्कि गुनाहों को नहीं छोड़ना, नेकी को ही छोड़ देते हैं कि हम नेकी ही छोड़ देते हैं, गुनाह तो हमसे छूटते नहीं हैं। और भाई तुझसे गुनाह नहीं छूटते तो ज़्यादा नेकियां कर ले, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। हमारी ज़िंदगी का ये मामूल है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई एक शख्स बादाम खा रहा हो तो बादाम खाते खाते कोई एक आधा कड़वा बादाम उसके मुंह में आ जाता है, तो फिल फौर वो 4-5 बादाम मीठे डाल लेता है ताकि जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए और मुंह में मिठास आ जाए। ऐसे ही जब एक गुनाह कर लो, ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए ताकि नेकी की बरकत से गुनाह धुल जाए। तो ये नेकियां तो इंसान के गुनाहों को धो देती हैं, तो इंसान को नेक आमाल करने चाहिए। इस बिना पर नहीं रहना चाहिए कि मैं नमाज पढ़ता नहीं हूँ तो ये नेकी भी छोड़ दूँ, ये नेकी भी छोड़ दूँ। नहीं, नेकियां करते रहना चाहिए। ये नेकियां करना ही इंसान को गुनाहों से बचा लेता है।